अस्सलामुअलैकुम। मैं जीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी ताज़ा तरीन कहानी नया आसमान लेकर हाजिर हूँ। समात फरमाएं, वो कौन सा कदम होता है जो हमारी ज़िंदगी के रुख को मोड़ देता है? ऐसा कोई पहला कदम तो होता ही होगा ना, जो ज़िंदगी के रुख को बदल देता है, जिससे रास्ता नया हो जाता है, मंजिलें बदल जाती हैं। ज़रूर होता होगा। मैं खिड़की से बाहर हवा के झोंकों से झूलते हुए अशोका के पेड़ों को देख रहा था और सोच रहा था कि मैंने वो कदम कब उठाया होगा जो मुझे आज यहाँ इस मोड़ पर ले आया था। आज फिर ऑफिस जाने का मन नहीं किया था। कुछ दिनों से मैं एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था, मगर उसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। आज मेरे पास वो सब कुछ है जो मैंने चाहा था, और वो भी जिसकी मैंने कभी ख्वाहिश भी नहीं किया था। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर ऐशो आराम का सामान था, अच्छी सेहत थी, रुतबा था, और क्या चाहिए होता है खुश रहने के लिए। फिर किस चीज़ की कमी थी जो मुझे हमेशा खलती रहती थी? कितनी अजीब बात है, जिनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती उनकी उदासी समझ आती है, मगर जिनके ख्वाब उनकी अपनी उम्मीदों से बढ़कर पूरे होते हैं, उनकी उदासी की क्या वजह हो सकती है, ये वो खुद भी नहीं जानते। बच्चों का ध्यान आया ही था जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और कंगन, मेरी बेटी, मुस्कुराती हुई मेरे सामने आ गई। पापा, ये गौरव है। उसने अपने साथ आए लड़के से मुझे मिलवाया। मैंने गौरव को देखा, शर्माता हुआ, थोड़ा घबराया हुआ। मुझे एक हाथ आगे बढ़ाकर बोला, हेलो सर। मैं उसकी तरफ गौर से देखा। कंगन ने कल शाम ही बताया था कि वो एक लड़के को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। पापा, मैं गौरव को आपसे मिलवाना चाहती हूँ, पर आप वादा करें कि आप उसे घूरकर वैसे नहीं डराएंगे जैसे आप मेरे स्कूल के दोस्तों को डरा देते थे। मैं हंसने लगा। लड़की का बाप हूँ, उसके साथ आए लड़के को घूर कर डराने का पूरा हक है मुझे। मगर आज गौरव मेरे सामने खड़ा था तो बड़ी नई सी बात हो रही थी। मुझे वहाँ गौरव नहीं, खुद मैं दिखाई दे रहा था। 30 साल पुराना शशि, जो ऐसे ही घबराता हुआ सिम्मी, जो ऐसे ही घबराता हुआ लंबी ताव दी हुई मूंछों वाले बिजनेस टाइकॉन प्रदीप कुमार के सामने खड़ा था, उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। आज जिंदगी एक बार फिर मुझे मुझसे ही मिलवा रही थी, या फिर मुझे कोई पुरानी गलती को सुधारने का एक और मौका तो नहीं दे रही थी। मैं 24 साल का था। कॉलेज ख़त्म हुए 2 साल हो गए थे, मगर कॉलेज की यारियां अब भी सलामत थीं। जब शाम को सब दोस्त मोहल्ले की चाय की छपरी पर मिलते तो 2 ही बातें होती, एक नौकरी कैसे मिले और दूसरी के नौकरी नहीं मिली तो शादी कैसे होगी। लेकिन अपने शशि को क्या फिक्र। एक दोस्त ने कहा, उसकी तो लाइफ सेट है सिम्मी भाभी के साथ। मुझे छेड़ते हुए वो हंस पड़ा तो सारे दोस्त हंस पड़े। मेरा चेहरा शायद थोड़ा लाल हो गया था। उन दिनों सिम्मी का नाम सुनते ही मैं कुछ शर्मा सा जाता। वैसे तो मैं और सिम्मी 3 साल से साथ जीने और मरने की कस्में खा रहे थे, लेकिन घर वालों से इस बात का खुलासा अभी कुछ महीने पहले ही किया था। हाय हाय, लड़का शर्मा गया। कोई दुपट्टा ला के दो रे। दूसरे दोस्त ने चुटकी ली। चाय वाला छोटू बोला, मेरा गमछा चलेगा भैया जी। तो सब और भी ठाका मारकर हंसने लगे, पर सामने से पापा जी को आते देखकर सभी चुप हो गए। मेरे सामने रुक कर पापा ने मेरे दोस्तों की तरफ देखा, फिर मुझसे पूछा, आज का इंटरव्यू कैसा था बेटा? अच्छा था पापा, मैं बोला। वो पूछकर आगे बढ़ गए और मैंने चैन की सांस ली। उनका घिसा पिटा रिकॉर्डर आज कम से कम मेरे दोस्तों के सामने